कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो एक बेसिक सा पार्ट है, उसको भी कर लिया जाए। हेडिंग रहेगी वेरियस सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखो अभी आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट करके आए हैं तो आपने वहाँ पे ये सारे सेंटर्स ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कौन सा सेंटर कब मिलता है। सो वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दीज सेंटर्स। अब ये जो वेरियस सेंटर्स हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में कर लिया जाए फटाफट। तो पहला जो सेंटर है ट्रायंगल का, दैट इज सेंट्रॉइड। तो देखो सेंट्रॉइड में क्या समझना है। अगर सेंट्रॉइड की बात करें तो हम सब जानते हैं कि सेंट्रॉइड का मतलब होता है, फटाफट तेजी में लिखेंगे से, ये 3 वर्टिसेस हैं हमारे ट्रायंगल के, से Z1, सेकेंड इज Z2 एंड थर्ड इज Z3। तो जो सेंट्रॉइड है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो इसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कैपिटल G लिखना चाहें तो कैपिटल G हो जाएगा आपका, भाई चूंकि हम अब कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में लिख रहे हैं तो G जो होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। जैसे अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन। जो दूसरा सेंटर है दैट इज से इन सेंटर। तो इन सेंटर के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर एप्लीकेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, देखो सीखो। तो ये कैसे कैसे प्रकट होता है ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। इन सेंटर का मतलब क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स करेंगे तो उनका इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब इन सेंटर की बात करते हैं तो से इसको हम I से लिख देते हैं। तो ये हो जाता है AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3/A प्लस B प्लस C। सो दिस इज फॉर योर इन सेंटर। अब ये ABC क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल हो जाते हैं। तो Z1 के सामने वाला जो साइड है दैट इज स्मॉल a, Z2 के सामने वाला जो साइड है दैट इज स्मॉल b, और Z3 के सामने वाला जो साइड है दैट इज स्मॉल c। तो ये इन सेंटर का रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद बात कर लेते हैं, सेंट्रॉइड हो गया, इन सेंटर हो गया। फिर जैसे अच्छा अभी ये सारे सेंटर हमें जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम जब पढ़ेंगे बेसिक, देन अगेन वी विल बी डूइंग दीज सेंटर्स, और तब कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी केवल बस कॉम्प्लेक्स के टर्म में मैं लिख दे रहा हूँ। सो नेक्स्ट इज सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर क्या हो जाता है, देखो तो ये जो सर्कम सेंटर है तो सर्कम सेंटर को से हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो जाता है Z1 sin 2A प्लस Z2 sin 2B प्लस Z3 sin 2C, और नीचे ये रिजल्ट हो जाता है sin 2A sin 2B और sin 2C का समेशन। सो दिस इज योर सर्कम सेंटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c जो है दे आर साइड लेंथ्स, और जो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C है दे आर एंगल ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो इस फॉर्मूले में जो स्मॉल a, b, c है दीज आर साइड लेंथ्स, और इस फॉर्मूले में बच्चों जो आपके कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C हैं, इसको C डैश लिख लो। चलो
तो ये क्या है, एंगल्स हैं ट्रायंगल के। लेकिन बच्चों क्या है, ये स्पेशली अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, या सेम फॉर्मूला हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी करेंगे, उसमें x1 x2 x3 और y1 y2 y3 के टर्म्स में करते हैं, तो ये फॉर्मूले बहुत ही यदा कदा शायद कभी यूज ना हो, बट ये चलिए जान लीजिए, एक फैक्ट है सरकम सेंटर। ऐसे ही एक चौथा और रह गया विच इज ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर को देखो क्या होता है। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ सेंटर विच इज ऑर्थो सेंटर। अब अगर ऑर्थो सेंटर की बात करें तो ऑर्थो सेंटर को हम लोग ऑलरेडी पढ़ते थे कि इसको एच से रिप्रेजेंट करना है और इसकी वैल्यू हो जाती है Z1 10A प्लस ये होता है Z2 10B, फिर ये होता है Z3 10C और नीचे जाने पर ये रहता है 10A प्लस 10B प्लस 10C। सो दिस इज योर ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या हो जाता है, ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्थो सेंटर। अब चाहे तो आप तीन और सेंटर लिख सकते हैं जो एक्स सेंटर्स होते हैं। एक एक्स सेंटर हो जाता है ए के सामने, एक बी के सामने और एक हो जाता है सी के सामने। तो सिमिलरली एज वी डिड इन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वी कैन डू हियर ऑल्सो। सो फिफ्थ इज एक्स सेंटर। सो व्हाट इज एक्स सेंटर, लेट अस सी। तो जब हम एक्स सेंटर की बात करते हैं तो एक्स सेंटर क्या होता है देख लो। एक बार हम फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे एक्स सेंटर हमेशा क्या होते हैं, ट्रायंगल के बाहर रहते हैं। तो जैसे ए के सामने वाला जो एक्स सेंटर होगा वो ए के सामने वाले आउटर सर्कल का सेंटर, दिस इज एक्स सेंटर। तो जैसे बच्चों इन सेंटर के फॉर्मूला, इन सेंटर का जो फॉर्मूला है उससे मिलता जुलता फॉर्मूला इसका भी रहता है। बस अब इसमें जैसे अगर C1 लिखना है तो C1 का मतलब हुआ कि एक ऐसा एक सेंटर जिसकी बात हो रही है जो A के सामने पड़ता है। तो अगर C1 लिखा जाए तो आपको बस A वाले में माइनस लगा देना है, बाद बाकी सब वैसे ही रहेगा। ये से हमारा Z1 पॉइंट है, ये हमारा Z2 पॉइंट है और ये हमारा Z3 पॉइंट है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है इसका -AZ1 कर लीजिए, फिर BZ2 कर दीजिए, फिर CZ3 कर दीजिए और नीचे -A प्लस B प्लस C कर दीजिए। तो इन सेंटर के फॉर्मूले में सभी कुछ पॉजिटिव रहता है। एक्स सेंटर के फॉर्मूले में जिस वर्टेक्स के सामने इन सेंटर एक्स सेंटर है उसी वर्टेक्स की साइड को नेगेटिव कर देना है, बाद बाकी सारे प्लस रहेंगे। फिर ऐसे ही अगर हम से बात करें, एक दूसरे एक सेंटर की बात करें जो इसके सामने है C2 और एक इसकी बात कर लें जो यहाँ पर है C3, तो बच्चों C2 का वैल्यू क्या होगा। तो C2 चूंकि B के सामने पड़ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो AZ1 माइनस BZ2 प्लस CZ3 और नीचे हो जाएगा A माइनस B प्लस C। और इसके बाद अगर हम आखिरी की बात करें विच इज C3, तो ये चूंकि सामने पड़ रहा है C के, तो AZ1 प्लस BZ2 माइनस CZ3 होगा और नीचे आप करोगे तो ये हो जाना है A प्लस B माइनस C। तो ये फॉर्मूले जो है आपके इन सेंटर से मिलते जुलते हैं, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर जिस वर्टेक्स के सामने वाला एक सेंटर है उसी में आपको माइनस यूज़ कर देना है, रेस्ट एवरीथिंग सेम है, ठीक। तो ये 5 तरह के सेंटर हो गए बच्चों। अब इनके फॉर्मूले अगर हमें याद हैं तो डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं कि कोई पूछ दे कि फलाना एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस दिए हैं तो आप इनका फलाना फलाना सेंटर लिखिए, तो ये सब आसानी से हो सकता है, बट कम ही यूज़ होता है, शुड टेल यू, नोट कर लें बच्चों। ये जो ट्रायंगल के सेंटर होते हैं तो जब हम इसकी बात करते हैं तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी पहले भी, एक बार फिर नोट कर लें। तो हम लोग शायद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में इस पर चर्चा कर चुके हैं कि अगर इन सेंटर और सेंट्रॉइड की बात करी जाए
अगर इन सेंटर और सेंट्रॉइड की बात करी जाए तो ये हमेशा क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज इनसाइड ट्रायंगल। ठीक है, ये हमेशा अंदर ही रहेंगे। फिर अगर बच्चों बात करें हम एक्स सेंटर की, तो नाम से ही स्पष्ट है ये क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज आउटसाइड ट्रायंगल। ये हमेशा क्या होते हैं, ट्रायंगल के बाहर पाए जाते हैं। और फिर अगर हम बात करें से ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर की, अगर हम बात करें ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर की, तो ये सारे ट्रायंगल के अंदर भी हो सकते हैं ये दोनों, और बाहर भी हो सकते हैं। कैसे? तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में फिर दो बातें हो सकती हैं। दो बातें कैसी कैसी हो सकती हैं? क्या होता है बच्चों कि अगर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ये दोनों अंदर मिलेंगे आपको, है ना। सो दे लाई इनसाइड एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक। और अगर हमारा जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल का है तो ये दोनों ही सेंटर उसके बाहर चले जाते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज दे आर आउटसाइड ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक। तो ये दोनों ही सेंटर क्या है, अंदर भी हो सकते हैं बाहर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। अब इसमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज के बाद फिर एक पार्ट बच जाता है। आप पूछ सकते हैं सर मान लीजिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तब क्या करेंगे? वो ना एक्यूट की कैटेगरी में है और ना ऑब्ट्यूज की कैटेगरी में, तो उसमें फिर कैसे होगा? तो बच्चों अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें आप समझ लेंगे कि जैसे ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में से हमने कहा ये है Z1, ये है Z2 और ये है Z3। तो जिस वर्टेक्स पर या जिस कॉर्नर पर ये राइट एंगल होता है वही दरअसल इसका ऑर्थो सेंटर है बच्चों। क्योंकि ऑर्थो सेंटर का मतलब है ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। तो अगर आप Z1 से इस लाइन पर ऑल्टीट्यूड डालेंगे तो यही दिखेगी, और Z2 से Z3 से इस लाइन पर ऑल्टीट्यूड डालेंगे तो यही लाइन आएगी। तो ऑल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो जिस पॉइंट पर, जिस कॉर्नर पर हमारा ट्रायंगल 90 डिग्री एंगल बनाता है, राइट एंगल होता है, वही बच्चों ऑर्थो सेंटर होता है। ऐसे ही ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में से मिड पॉइंट जो होता है हाइपोटेन्यूज का, तो ये हमारा सरकम सेंटर हो जाता है। ये हमारे लिए किसका काम कर लेता है बच्चों? सरकम सेंटर। तो अगर हम स्पेसिफिकली एक राइट एंगल के लिए सोच रहे हैं, हमारा जो ट्रायंगल है दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें फिर इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर ये हो गया और सरकम सेंटर एकदम बीचों बीच में हो गया। तो अगर बीचों बीच में करना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारा सरकम सेंटर क्या हो जाना है, Z1 + Z3/2 लाइक दिस। सो दिस पार्ट इज डन। तो ये सारे सेंटर का हिसाब किताब हो गया। अब शायद एक बात मैंने और भी आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में सिखाई थी, और अगर नहीं बताइए तो बता देते हैं। वैसे कोऑर्डिनेट में ये सब बड़ा कॉमन है बच्चों, हर जगह आपको मिलेगा। ये हमारे जो ट्रायंगल के इतने सारे हमने सेंटर देखे हैं, इन सेंटर में अगर हम 3 सेंटर की बात करें, कौन कौन से? एक हो गया H मीन्स ऑर्थो सेंटर। फिर एक हो गया सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब G, सो दिस इज सेंट्रॉइड। और बच्चों एक हो गया हमारा सरकम सेंटर, एक हो गया सरकम सेंटर। आप C से भी लिख सकते हैं, C' भी लिख सकते हैं। तो फॉर एनी ट्रायंगल, चाहे वो एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल हो, कैसा भी हो, ये तीनों सेंटर ऑलवेज कोलिनियर होते हैं। और सेंट्रॉइड क्या करता है, HC' जो लाइन सेगमेंट है
इसको 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा हमेशा। तो सेंट्रॉइड क्या करता है, लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एक बात तो हमें ये लिखनी चाहिए कि ऑर्थो सेंटर फिर सेंट्रॉइड और फिर आपका है सरकम सेंटर। ये ऑल थ्री कोलिनियर, ये तीन के तीन कैसे हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गया बच्चों। और एक हम ये भी ध्यान रखें कि ये जो सेंट्रॉइड है जी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, क्या लाइन सेगमेंट है साहब, एच सी डैश इन रेशियो 2:1 इंटरनली, ऐसे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपको कोई दो सेंटर पता है तो आप तीसरा आसानी से बता सकते हैं, ऐसे। तो अगर आप दो सेंटर जानते हैं तो तीसरा आसानी से बताया जा सकता है। जैसे इस पर एक छोटा सा मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं, बच्चों सीखें ध्यान से। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन और ये सब किसी भी स्टैंडर्ड आपको मटेरियल में जरूर मिलेगा बच्चों। तो इसमें ऐसा दिया हुआ है कि साहब एक ट्रायंगल है मान लीजिए, तो ये ट्रायंगल हो गया से Z1 Z2 Z3। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर है से दैट इज एट ओरिजिन, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है, दूसरी इंफॉर्मेशन दी है कि जो सरकम सेंटर है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। ठीक है, ओरिजिन मतलब ओ। तो पूछ रहे हैं कि फाइंड ऑर्थो सेंटर, बताएं इसका। अच्छा, अब अपने को बस ये ट्रायंगल ही दिया है, ये ट्रायंगल अपने को दिया हुआ है, मतलब अपने को Z1 Z2 Z3 दिए हुए हैं, इनके बीच का एंगल वेंगल कुछ दिया नहीं है। तो वैसे तो ऑर्थो सेंटर का एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग लिखते हैं Z1 10A प्लस Z2 10B प्लस Z3 10C, और नीचे क्या होता है 10A प्लस 10B प्लस 10C होता है। लेकिन यहाँ पर एंगल फैंगल तो कुछ है नहीं। तो हमारे पास क्या कोई और ऑल्टरनेट है ऑर्थो सेंटर तक पहुँचने का? बच्चों एकदम ऑल्टरनेट है। कैसे? जैसे देखो कि हमें ऑर्थो सेंटर तो बताना है और सरकम सेंटर के बारे में कह रहे हैं कि ओरिजिन पर है, तो हमें तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अभी सर ने सिखाया था कि साहब अगर ऑर्थो सेंटर किनारे ले लें, बीच में सेंट्रॉइड ले लें और दूसरी साइड कॉर्नर पर सी डैश यानी कि सरकम सेंटर ले लिया जाए, तो ये 2:1 का इंटरनल रेशियो रहता है। अब ऑर्थो सेंटर को मान लेते हैं कि साहब कुछ Z है ना, लेट से दिस इज Z, और सेंट्रॉइड तो अपने को दिया ही हुआ है 0, और जो सरकम सेंटर ओरिजिन दिया हुआ है, और जो आपका सेंट्रॉइड है वो हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, तीनों का समेशन करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, बस हो गया। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3, तो दिस इज अवर सेंट्रॉइड। तो ये सेंट्रॉइड हो गया, और आपको बताना है कि साहब ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो सेक्शन फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए। तो ये जो बीच वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 0 प्लस 1 × Z, और नीचे लिख देना है 2 + 1। चूँकि इंटरनल डिवीज़न है तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला ही लगेगा बच्चों। बस हो गया, अब तो कुछ बचता नहीं है। इसमें Z की वैल्यू अपने को चाहिए, तो ये नीचे का 3 ऊपर का 3 कैंसिल ही हो जा रहा है। तो देखो कितनी आसान सी बढ़िया अच्छी सुंदर सी वैल्यू आ रही है, दैट इज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। यही हमारा क्या है, ऑर्थो सेंटर है। हमने ऑर्थो सेंटर को बच्चों Z माना था ना, तो यही अपने लिए ऑर्थो सेंटर हो गया, कंप्लीटेड।